नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है एमपी वर्ग में लगी कविताएं को देखेंगे। 2-3 कविताएं जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि बार बार कविताओं को जो है पढ़ने से उनकी पंक्तियां याद हो जाती हैं, और जब पंक्तियां याद हो जाएगी तो प्रश्न बनेगा हमारा कि ये पंक्ति किस कविता से है या किसके द्वारा रचित है, तो हम आसानी से जो है उसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए जो है कविताओं को हमें आवश्यक है पढ़ना, ठीक है, ताकि उनकी पंक्तियां जो है हमारे दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो देखिए, ये पंक्ति है, ज़्यादा कविता बड़ी नहीं है, सिमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी हुई कविता जो है नियर अबाउट जो है 2 पेज में है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में काटे तो होंगे ही, पथ में काटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरि बनवापी होगी, असुंदर सुंदर निर्झर होंगे। इस सुंदरता की मृग तृष्णा में, इस सुंदरता की मृग तृष्णा में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। जब कठिन कर्म पगडंडी पर, जब कठिन कर्म पगडंडी पर, राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में, तब अपनी प्रथम विफलता में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अपने भी विमुख पराये बन, जब अपने भी विमुख पराये बन, आँखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के, पग पग पर घोर निराशा के, काले बादल छा जाएंगे, काले बादल छा जाएंगे। तब इस अपने एकाकीपन में, तब अपने इस एकाकीपन में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। रणभेरी सुन कह विदा विदा, रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, तब हाथों में कुमकुम थाल लिए, हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जलकर ढुलक रहे होंगे। इस कर्तव्य प्रेम की उलझन में, तो इस कर्तव्य प्रेम की उलझन में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, जब महाकाल की माला में, माँ मांग रही होगी आहुति, माँ मांग रही होगी आहुति,
जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़े असमंजस में, पल भर भी पड़े असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ये शिवमंगल सिंह सुमन की ये कविता है, पथिक से, पथिक नामक कविता है, पथिक से। तो ये जो है MP वर्ग 2 में जो है लगी हुई कविता है। इसको आप लोग जो है एक दो बार सुन लेंगे तो पंक्तियाँ जो है आसानी से याद हो जाएंगी। अब चलते हैं हम दूसरी कविता को पढ़ते हैं, वो दूसरी कविता कौन सी है। तो दूसरी कविता जो हमारी है दीवानों की हस्ती, भगवती चरण वर्मा की है, दीवानों की हस्ती। ये भी जो है MP वर्ग 2 में लगी हुई है कविता, आप लोगों को दिखा देते हैं। कविता जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग नियर अबाउट जो है 2 पेज या 1.5 पेज की कविता है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई। हस्ती की, दीवानों की हस्ती नाम से ये कविता है। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। कविता इस प्रकार से है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, है आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को, छक कर सुख दुख के घूंटों को, हम एक भाव से पिए चले, हम भिख मंगों की दुनिया में, हम भिख मंगों की दुनिया में, स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर, हम एक निशानी सी उर पर, ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये भगवती चरण वर्मा की कविता रही, हम दीवानों की हस्ती। अब जो है तीसरी कविता, एक और कविता को देख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक कविता लगी है भगवान के डाकिए, ये भी MP वर्ग में लगी हुई है। तो बहुत छोटी सी कविता है, बस ये 8 लाइन की कविता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें तो थोड़ा लय नहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, कविता को पढ़ देंगे तो जिसकी वजह से जो है आप कविता की पंक्तियाँ याद कर लेंगे। कविता के शीर्षक है भगवान के डाकिए। चलिए। पक्षी और बादल
पक्षी और बादल ये भगवान के डकिए हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। जो एक देश, जो एक महादेश से, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये कविता रही रामधारी सिंह दिनकर की। तो आशा है मैंने 11-12 मिनट में जो है ये 3 कविताओं को समेट दिया है। आप लोग जो है 1-2 बार सुनेंगे, कविताएं याद हो जाएंगी, पंक्तियां याद हो जाएंगी, आसानी से जो है आप यहाँ से प्रश्न हल कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या पहुँचे और इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट कविताओं में।